ठीक है, चलो भाई, कल कहाँ तक हो गया था? क्या था, क्या हो गया था? वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा बता दिया था कि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? संरचनात्मक होती है। कैसी होती है? संरचनात्मक। विकास कैसा होता है? अवलोकनीय होता है। कैसा होता है? अवलोकनीय। कि दो बच्चों के मध्य यदि आप विकास को देखेंगे तो आप यही बता पाएंगे इसका विकास कम हुआ और इसका विकास ज़्यादा हुआ। तो आप देख कर ही तो बताते हैं किसका विकास ज़्यादा हुआ और किसका विकास कम हुआ। तो विकास कैसा होता है? अवलोकनीय होता है। और दूसरी बात, विकास कैसा होता है? किसी व्यक्ति का जो विकास होता है कैसा होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? कार्यात्मक क्षमता होता है। क्या होता है? कार्यात्मक क्षमता। कार्यात्मक क्षमता आपके रहेगा की पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब है जहाँ कहीं पर भी आपको जानना होगा कि विकास की बात हो रही है या वृद्धि की बात हो रही है। विकास की बात होगी तो बच्चे की क्षमता की बात होगी। किसकी होगी? क्षमता की बात। तो जैसे कहा जाता है कि एक 8 माह का बच्चा जो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, यह उसकी वृद्धि को दर्शाता है या उसकी विकास को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? विकास को। तो एक बात हो गई कि वृद्धि कैसी है आपकी? संरचनात्मक है। और विकास कैसा है? अवलोकनीय है। और विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? कार्यात्मक क्षमता होती है। कैसी होती है? कार्यात्मक क्षमता होती है। वृद्धि तुम्हारी कैसी थी? वृद्धि कैसी थी? परिमाणात्मक थी। कैसी थी? परिमाणात्मक थी। परिमाणात्मक का मतलब क्या है? जिसका मापन किया जा सके। माप और क्या? तौल। परिमाणात्मक का मतलब क्या होगा? माप और तौल। और विकास आपका कैसा होता है? एक तो आपका परिणामात्मक होता है। क्या होता है? परिणामात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। क्योंकि विकास में क्या निहित होता है? विकास में वृद्धि निहित होती है, लेकिन वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। तो वृद्धि सिर्फ क्या होती है? परिमाणात्मक होती है। और विकास क्या होता है? परिणामात्मक होता है। सही है ना? एक तो पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट था वृद्धि क्या थी? संरचनात्मक थी। ठीक है, जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और विकास कैसा था? जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं, मतलब आकलन करेंगे। क्या करेंगे? आकलन करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। विकास को अगर पहचानना होगा तो क्या देखेंगे? कार्यात्मक क्षमता देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्यात्मक क्षमता। वो कार्यात्मक क्षमता का मतलब क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। और वही वृद्धि तुम्हारी क्या होती है? परिमाणात्मक परिवर्तन होती है। क्या होती है? परिमाण। परिमाण का मतलब है कि वृद्धि को आप सीधा सीधा मापन कर सकते हैं कि हाइट कितने फीट बढ़ी, वजन कितना हुआ। लेकिन विकास का आप सीधा सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विकास का क्या लगा सकते हैं आप? विकास का अनुमान लगा सकते हैं। पीछे की क्लास में हमने विकास के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। बाकी जो भी पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? वही विकास के बारे में रहेंगे। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है। उसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार दिए। पियाजे साहब का मानना क्या था? कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ऐसा क्यों मानना था उनका? जबकि वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ब्रूनर साहब का मानना था कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। ऐसा दोनों का मानना क्यों था? ये भी बात हम थोड़ी सी चर्चा यहीं पर करेंगे। पियाजे साहब का मानना ये क्यों था कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, और ब्रूनर साहब और वाइगोत्स्की साहब का ऐसा मानना क्यों था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है? तो बता सकता है? हाँ, पियाजे ने जो अपना जो प्रयोग किया था बच्चे पे, किस पे किया था? उम्र के आधार पर। तो पियाजे ने जो अपनी आयु अवस्था को सबसे ज़्यादा बल दिया। उनका मानना था कि जन्म से लेकर 2 साल तक का ही बालक ये काम कर सकता है। इसके लिए एक फिगर बनाया था। सीटेट ने कई बार इसको पूछा भी है। 4 अवस्थाएं दी थी। उनका मानना था कि जन्म से लेकर 2 वर्ष में बालक कहाँ रहता है? संवेदी कामक अवस्था में रहता है। कहाँ रहता है? संवेदी कामक अवस्था में। यहाँ पर बालक किसके माध्यम से सीखता है? अपनी सेंसरी मोटर के माध्यम से सीखता है। 2 से 7 साल में बालक कहाँ आ जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? प्रतीकों के माध्यम से सीखता है तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। क्या करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तीसरी अवस्था में कहा था? क्या था? 7 से लेकर 11 वर्ष। अवस्था का नाम क्या था? मूर्त संक्रियात्मक। और बताया था कि यहाँ पर बालक मूर्त चिंतन करता है। क्या करता है? मूर्त चिंतन। अगली थी चौथी अवस्था, औपचारिक अवस्था। टाइम पीरियड था 11 से लेकर 15 वर्ष। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। क्या करता है? अमूर्त चिंतन। अर्थात अपनी हर अवस्था में एक लेवल बताया कि इस अवस्था में बालक ये करेगा, इस अवस्था में बालक ये करेगा।
बस इतना है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मतलब हर अवस्था एक कठोर क्रम का पालन करती है। क्या करती है? हर अवस्था एक कठोर क्रम का पालन करती है। मानना किसका था? पियाजे साहब का मानना था। इसीलिए पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है, बाद में क्या होता है? अधिगम होता है। क्या होता है? पहले विकास और बाद में क्या होता है? अधिगम। ये भी पूछता है, आपके पेपर में भी पूछा गया, केबीएस और डीएसएसबी में दोनों में पूछा गया है। डीएसएसबी में पूछा गया, केबी में अभी नहीं पूछा गया कि विकास पहले होता है या अधिगम पहले होता है। तो पियाजे साहब का मानना था कि विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। लेकिन वाइगोत्स्की और ब्रूनर साहब का मानना था कि पहले अधिगम होता है और बाद में क्या होता है? विकास होता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। पियाजे ने अपने अनुसार प्रयोग किया था, आप उनकी बात को गलत नहीं कर सकते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने अनुसार प्रयोग किया था, आप उनकी बात को गलत नहीं कर सकते, लेकिन सही मायने में अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। क्योंकि विकास कभी किसी का पूर्ण हुआ ही नहीं। विकास कभी किसी का पूर्ण नहीं हुआ। यदि सही मायने में देखा जाएगा तो पहले क्या होगा? अधिगम होगा और बाद में क्या होगा? विकास। जब पहले अधिगम होता है तभी तो एनसीएफ 2005 रचनावाद पे आधारित किया गया। रचनावाद पे भी किसको माना गया? सामाजिक सांस्कृतिक माना गया। क्या माना गया? सामाजिक सांस्कृतिक। पूछता भी है कि एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है? तो एनसीएफ 2005 जो है आपका रचनावाद पर आधारित है। किस पे है आपका? रचनावाद पर। रचनावाद पर भी किस पे आधारित है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। किस पे है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे। तो वो पियाजे साहब का मानना था कि विकास कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब का जो मानना था वो क्या मानना था? कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। उनका मानना था कि व्यक्ति जो व्यक्ति को एक सहायता दी जाती है और एक सहायता नहीं दी जाती है। जिनमें बालक जो सहायता नहीं दी जाती है वहाँ पर बालक स्वयं के द्वारा अपनी समस्या को हल कर लेता है, और जहाँ पर सहायता दी जाती है तो किसी दूसरे के द्वारा जो सहायता दी जाती है फिर अपनी समस्या को हल करता है। अर्थात सामाजिक लोग छुपे होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक लोग होते हैं। इसीलिए इन्होंने विकास को क्या माना था? एक सतत प्रक्रिया माना था। क्या माना था? सतत प्रक्रिया माना था। और वाइगोत्स्की और ब्रूनर जो थे इन्होंने अपनी आयु अवस्था को बल नहीं दिया। इनका मानना था कि उम्र के किसी भी पड़ाव में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। कोई भी उम्र एक कठोर क्रम का पालन नहीं करती है, बस सिखाने वाला सही होना चाहिए। आप बालक को कुछ भी आप सिखा सकते हैं। किसने कहा था? ये वाइगोत्स्की और ब्रूनर कहने वाले थे। लेकिन पियाजे कहने वाले क्या थे? पियाजे अपनी उम्र के पड़ाव पे ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे वाइगोत्स्की और ब्रूनर क्या नहीं करते हैं? समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे ही कहीं पर दोनों की बातों विचारों में क्या रहा? मतभेद रहा। भाषा को लेकर भी दोनों के विचारों में मतभेद रहा। विकास को लेकर दोनों के विचारों में मतभेद रहा। विकास और अधिगम को लेकर दोनों के विचारों में मतभेद रहा। लेकिन जो ब्रूनर साहब थे वो कहीं पर पियाजे के साथ मैच करते हैं और कहीं पर वाइगोत्स्की के साथ मैच करते हैं। तो देखा जाए इन दोनों के बीच कड़ी का काम किसने किया था? ब्रूनर साहब ने काम किया। लेकिन ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो पियाजे के एक सिद्धांत का विकल्प के रूप में हम सिद्धांत मानते हैं। तो भैया इनकी बात हमें यहाँ पर चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं। इसीलिए जबकि ये क्या कहते हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। और ये क्या कहते हैं? विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया। अर्थात बालक कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। हमेशा वो क्या किस में रहता है? विकास में लगा रहता है। आप मैच्योर हो गए फिर भी आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तुम्हें अगर बच्चे से ही कुछ नया देखने को मिल गया, कहते नहीं हम भी ऐसा करके देख लें। तो विकास कैसा है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती वैसे क्या विकास की आपकी एक सतत प्रक्रिया है। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि विकास की जो सतत प्रक्रिया में भी कुछ क्या हुए? विवाद हुए। तो उन चीज़ों को भी जानेंगे कि विकास कैसे सतत नहीं है और कैसे सतत है। इन चीज़ों को हम लोग आगे जानेंगे, अभी यहाँ पर जानने का उनका औचित्य नहीं है। तो एक तो बात ये जान ली, विकास कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि कैसी नहीं है? वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास कैसा है? अनौपचारिक है। कैसा है? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जिसका ना स्थान निश्चित है ना समय निश्चित है, कोई चीज़ निश्चित नहीं है, वो क्या है? अनौपचारिक। और वृद्धि कैसी? जबकि औपचारिक, क्योंकि एक समय के बाद वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। आ जाओ, जगह है, लग रहा हो तो बताओ भाई, इधर आ जाओ। अरे है जगह, साइड हो जाओ थोड़ा। सहमे सहमे काहे बैठ रहे? जल्दी बैठो। हैं? घबरा गाए रहे? तुम्हें केवी के मास्टर बनने वाले फिर भी घबरा रहे? तुम्हारी 52 यार सैलरी स्टार्ट होने वाली। वीडियो बन रहा है इसलिए घबरा रहे? मैं वीडियो बनवा ही रहा हूँ। हैं?
क्या हो गया भाई? तुम्हारा भी बनवा दूं वीडियो? वो देखो, अधिगम भाई, अधिगम और विकास दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों कहते हैं पैरेलल हैं। अधिगम भी हमेशा होता है, विकास भी आपका हमेशा होता है। जैसे आप जब स्वेटर को बुनना सीखते हैं, पहले क्या करते हैं, बड़ा देखेंगे आप, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ता चला जाता है, आप बात कहीं कर रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं, तो स्किल मोटर तुम्हारे हो रहे सही। आपकी एज बढ़ गई ज़्यादा, आपकी माता जी देखो सुई में धागा बिना देखे डाल देंगे, आप डालना। जो विकास है ना जी, ये भी तो विकास ही है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब एज हो गई, मैं कुछ नया काम सीखूंगा, पहली बार उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली बार क्या करूंगा, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगी, आगे चलकर और जल्दी हो जाएगी। एक बनिया देख ले पैसे गिनता हो, तुम पैसे गिनना, तुम देखोगे पता नहीं कौन सा सही, वो देखा तुम्हारे सामने, पीछे क्या नोट गड़बड़ हुआ, निकाल दिया ऐसे ही, समझ भी नहीं पाओगे कब नोट निकाल दिया। सब्जी वाले से सब्जी खरीदना, तुम्हारा मैथ, तुम तो मैथ ही पढ़ते रहे, 25 साल तुम्हें हो गए मैथ पढ़ते पढ़ते, फिर भी 250 ग्राम के लिए बड़ा हिसाब लगाओगे, आधा किलो 20 रुपए की, 250 ग्राम 10 रुपए का, तो 150 ग्राम कितने का होगा? वो तुम्हें 100 रुपए दिए एकदम से जीरो बांध देगा, 20 ग्राम जो भी होगा, वो हिसाब नहीं लगाएगा, तुरंत ही कर देगा। वो उसके क्या, उसके व्यवहार में, तुम्हारे व्यवहार में नहीं है। जबकि तुम मैथमेटिशियन हो, एकदम एंगल निकाल देते हो, तुरंत कहते हो अच्छा ये पुल 45 पे बना है, वो कर दोगे तुम, लेकिन ये काम तुम नहीं कर पाओगे। क्या नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में नहीं है। शुरू में अगर दुकान रख के देखना, नुकसान ना हो जाए तुम्हें, उसके जितना जल्दी करके करोगे इसे जगह, तब तक एक नकली आ गया। तो वही चीजें हैं, वो क्या है, वो विकास है। क्या तुम्हारा विकास? विकास में क्या छुपी होती? परिपक्वता छुपी होती, बताया था ना। परिपक्वता क्या है? अनुवांशिक गुणों का संशोधन रूप है। क्या है? संशोधन रूप है। तो परिपक्वता क्या होती है? अनुवांशिकता का प्रदर्शन करती है, जबकि विकास अनुवांशिकता और वातावरण की क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, आगे हमने देखा है कि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? दिशात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वृद्धि दिशात्मक नहीं होती, जबकि विकास कैसा होता है? दिशीय होता है। पढ़ा है ना आपका, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। सिर से पैर क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन बना है कि जो बालक है कितने माह में अपने माँ के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लगभग माँ एक अनुभव माँ को हो जाता है कि बालक किक कर रहा है गर्भ में। हैं? 3 महीने, 4 लास्ट और 5 शुरू, या तो 4 के लास्ट में होगा या 5 के शुरू में होगा, तो ये माँ को अनुभव हो जाता है। तो पहला क्या करता है, वो भी क्या, लात मारता है। कौन सा कौशल है? स्थूल कौशल है। कौन सा है? स्थूल कौशल। गर्भ में भी कौन से कौशल का विकास हुआ? स्थूल कौशल का विकास हुआ। किसका हुआ? स्थूल कौशल का विकास हुआ। तो जब भाई शरीर के अगर आप अंदर देखेंगे, जब गर्भ में बालक होता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है? उसके सर का विकास होता है। किसका होता है? सर का विकास होता है। सर के बाद किसका विकास होगा? किसका होगा? शोल्डर का विकास होता है। फिर अंत करके सबसे लास्ट में किसका विकास होता है? पैर की उंगलियों का विकास होता है। किसका होता है? पैर की उंगलियों का विकास। दूसरा था आपका केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर का मतलब अगर आप देखेंगे तो जब 4 या 5 माह के आसपास जब आप गर्भधारण हो जाता है, तो जो जाइनिस्ट जो होती है वो कहती है 4 या 5 माह में आना, तब आपका करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। एक पहला कब होता है? पहला आपका होता है जब गर्भ होता है तब, और दूसरा जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो 4 या 5 माह के आसपास होता है। उसमें वो ये देखना चाहती है कि बालक की हार्ट बीट सही है या नहीं है। यदि हार्ट बीट सही होती है तो कहती है भाई इसको कैरी रखें, हार्ट बीट सही नहीं तो उसको क्या करवाते हैं? मिस कैरेज करवा देते हैं। क्योंकि क्या पता करना होता है वहाँ पर? हार्ट बीट पता करना होता है। तो पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? हार्ट का विकास होता है। किसका होता है? हार्ट का। फिर हार्ट के पास वाले अंग कौन से हैं? यही। कहाँ होगा? यही। और जब जन्म भी हो जाता है बच्चे का, देखना 6 या 7 माह का बच्चा, और टेडी बियर पकड़ना है, उंगली नहीं पकड़ेगा, ऐसे करके लेगा, ऐसे करके लेगा। उसकी नाक होती, जो आँख होगी, अगर टेडी बियर का बच्चा होगा छोटा तो उसकी एक आँख गायब होगी, नाक कटी हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? छेद होता है ना। तो क्या करता है? उसको ऐसे ऐसे निकालेगा। और हल्का धागा भी निकला होगा तो क्या करेगा? उसको निकाल रहा, ऐसे करके निकाल रहा। मतलब क्या कर रहा है? वो स्थूल कौशल का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके स्थूल नहीं, सूक्ष्म कौशल का विकास हो रहा है। किसका हो रहा? सूक्ष्म कौशल का। स्विच होते हैं, क्या करेगा? उनमें उंगली डालेगा। और यदि ऐसा बालक कर रहा, समझ जाओ उसका विकास अच्छी तरह से हो रहा है। यदि उसने खिलौने को तोड़ दिया तो जे मत को हाय खिलौना तोड़ दिया, खुश हो जाओ, बच्चे का विकास एकदम अच्छा हो रहा है। अब जी का तो क्या तोड़ने दें?
है तो क्या तोड़ने देंगे? तोड़ने तो नहीं देंगे ना। तो आप प्रयास करें तो प्लास्टिक वगैरह के लेके आए, तोड़ने से ज़्यादा महंगे ना लेकर आए। नहीं बेटा हुआ तो 10,000 का ही लेके आएंगे, फिर तोड़ेगा, फिर तुम गुस्सा दिखा रहे हो उस पर। उसका विकास अच्छा हो रहा है वो तो, अगर ऐसा काम कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, विकास अच्छा कर रहा है, तो सीधी बात उसके लिए वो आते तो वो लेकर आ जाओ, लगा दो उनको, डालेगा ही नहीं उसमें। अपनी गलती नहीं मानेंगे, बच्चा गलती कर छेद खाए उसमें, डाल खा रहा है उंगली, करंट लग जाएगा, तो वो तो भाई वो तो करेगा ही। उसका क्या हो रहा है, सूक्ष्म कौशलों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जब सूक्ष्म कौशलों का विकास होगा तो सीधी सी बात है क्रिया करेगा। देखें आप 4 या 6 माह का बच्चा हो, एकदम उंगली रखना ऐसे करके एकदम से कर लेगा, और ये चीज़ 4 से 6 माह में विलुप्त हो जाती है ऐसा करना, फिर पूरा आपका पूरा हाथ पकड़ेगा, उंगली कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये अपने आप 4 से 6 माह में ये चीज़ें करना विलुप्त हो जाती है। तो 2 से 3 माह में खूब रहता है, और 4 से 6 माह के आसपास आता है तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्या था, विकास कैसा है, ये दिशीय, वृद्धि दिशीय नहीं है, जबकि विकास कैसा है आपका, विकास आपका दिशीय होता है। वृद्धि जो होती है वो चरणबद्ध तरीके से नहीं होती, जबकि विकास कैसा होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। क्रम है ना, 3 महीने माँ को पहचानेगा, 4 महीने में क्या होता है, अभिभावक को पहचानता है, देखकर मुस्कुराने लगता है। 5 महीने में बालक क्या करता है, अपरिचितों को देखकर क्या करता है, डरने लगता है। क्रोध और प्रेम में क्या करता है, अंतर करता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, 6 माह का बालक अपना नाम पहचानने लगता है, 1 वर्ष का बालक परिवार में घुल मिल जाता है। तो ये सब कैसे हैं, चरणबद्ध तरीके, कैसे हैं, चरणबद्ध तरीके। तो विकास कैसे होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद बताया था कि जब विकास होता है, जो वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, बाह्य परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं, बाह्य परिवर्तन, जिसको आपको सीधे दिखाई देगा, हाइट बढ़ी, वजन बढ़ा, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो वो परिवर्तन कैसे होते हैं, बाह्य परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं, आंतरिक, क्योंकि विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से है। किससे है, परिपक्वता, और परिपक्वता कैसी है आपकी, आंतरिक है। कैसी है, आंतरिक। तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वृद्धि, विकास में क्या समाहित है आपका, वृद्धि समाहित है। तो विकास में वृद्धि निहित है, तो विकास में परिवर्तन कैसे होंगे, बाह्य और आंतरिक दोनों होंगे। जबकि वृद्धि में परिवर्तन कैसे होंगे, सिर्फ कैसे होंगे, बाह्य। वृद्धि जो होती है, वृद्धि किसी व्यक्ति को रचनात्मकता की ओर ले जाती है, जबकि विकास किसी व्यक्ति को कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो वृद्धि होगी तो किशोरावस्था की तरफ जाएगा, शरीर में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और जब विकास होगा किशोरावस्था से कहाँ जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे। तो आपके शरीर में परिवर्तन कैसे होंगे, विनाशात्मक परिवर्तन होंगे। कैसे होंगे, विनाशात्मक। तो विकास आपको कहाँ ले जाता है, विनाशात्मकता की ओर ले जाता है, और वृद्धि तुम्हें कहाँ ले जाती है, रचनात्मकता। मतलब जन्म से लेकर कहाँ ले जाती है तुम्हें, किशोरावस्था की तरफ ले जाती है, जहाँ पर आपके शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक। और विकास जब लास्ट तक होता है तो आप कहाँ जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, मृत्यु की तरफ जाएंगे। और जब दोनों की बात होगी तो विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं, क्योंकि वृद्धि उसमें क्या होती है, निहित होती है। और जब वृद्धि निहित होगी तो रचनात्मक भी होगा, और क्या होगा, कैसा होगा, विनाशात्मक भी होगा। ये मोटी मोटी बातें क्या थी आपकी, वृद्धि और विकास को लेकर मोटी मोटी बातें थी। परिपक्वता को मैंने लिखा दिया था, तो एक कल क्वेश्चन था, कल दिखाया था परिपक्वता के बारे में, थोड़ा लिखाया था, एक पॉइंट लिखाया था ना कि परिपक्वता अनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करती है, और जबकि विकास क्या करता है, विकास आपका क्या करता है, विकास आपका अनुवांशिकता और वातावरण का क्या है, अंतःक्रिया। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, परिपक्वता के संदर्भ में क्या सही है, परिपक्वता के संदर्भ में क्या सही। क्वेश्चन देखो क्या होगा सही भाई, परिपक्वता के संबंध में क्या सही, ऑप्शन नंबर 1 बोलो, क्या है, विकास कैसा है, परिपक्वता कैसी, अधिगम के समान। दूसरा क्या है, अधिगम से प्रभावित होती। तीसरा जैविक प्रक्रिया एवं वंशानुगत है। ये तो बात किसकी होगी, विकास की बात हो गई है। जैविक क्या, वातावरण है, वंशानुगम क्या, आपकी अनुवांशिकता, किसकी बात हो गई, विकास। और जब परिपक्वता की बात नहीं होती तो क्या कहते आप, विकास मान लेते। ठीक है, तो अब परिपक्वता में हमने पढ़ा, परिपक्वता क्या, अनुवांशिक गुणों का संशोधन रूप या अनुवांशिक गुणों का प्रदर्शन रूप क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिक गुणों का प्रदर्शन रूप तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट डालें, परिपक्वता की परिभाषा।
लिखें भाई परिपक्वता की परिभाषा। परिपक्वता की परिभाषा में क्या है, यह वह पहलू है, यह वह पहलू है जिसके अंतर्गत स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा आनुवांशिक गुणों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। आनुवांशिक गुणों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। भाई परिपक्वता का मतलब हम यही देखते हैं कि बालक कितना काम कर सकता है, क्षमता कितनी है। भाई विकासात्मक कार्य किसने दिया था, हेविंग स्टाफ ने दिया था। हेविंग स्टाफ का मानना क्या था, विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र और क्षमता के अनुसार उसके कार्य करने से, कि किस उम्र में बालक क्या क्या कार्य कर सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत होगी, आपकी किसके अंतर्गत होगी, परिपक्वता के अंतर्गत होगी। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था, गैसेल महोदय ने दिया था। और लेकिन गैसेल महोदय ने एक क्वेश्चन का एक कोटेशन कही थी, जो उनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। क्या कही थी, क्या कहा था कि सभी व्यक्तियों में या सभी प्राणियों में विकास कैसे होता है, एक समान दर से होता है। कैसे होता है, एक समान दर से होता है। यही उनकी क्या थी, आलोचना थी। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था कि गैसेल महोदय का क्या मानना था। देखें भाई कल अगर हो गया था, ठीक है ना। तो क्या उनका मानना था कि विकास की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों का विकास कैसे होता है, एक समान दर से होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये उनकी क्या हुई थी, ये उनकी आलोचना हुई थी। किसकी, गैसेल साहब की आलोचना हुई थी। अब तो एक तरफ डालें विकास और एक तरफ डालें परिपक्वता। अभी तो वृद्धि लिखाई थी, वृद्धि और परिपक्वता वो इसके बारे में सिर्फ बताया था। अब थोड़ा एक एक पॉइंट लिख लें और विकास और परिपक्वता को लेकर एक एक पॉइंट लिख लें। विकास और इधर क्या है, परिपक्वता। विकास और परिपक्वता, तो पहला भाई मुख्य तो यही हो जाएगा, विकास क्या कहलाएगा कि भाई विकास जो होते हैं, जो आनुवांशिक गुणों के प्रदर्शन के लिए किसकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए, वातावरण की। क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जब अंतर क्रिया होती, वही किसी व्यक्ति का क्या कहलाता है, विकास। तो आनुवांशिक गुणों का प्रदर्शन के लिए वातावरण की मुख्य भूमिका कौन मानता है, विकास मानता है। विकास जब भी होगा जब आनुवांशिक गुणों के प्रदर्शन के लिए वातावरण अच्छा मिलेगा। तो विकास कैसा होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। जबकि परिपक्वता कैसी है, स्वतः परिवर्तन। कैसी है, स्वतः चालित। भाई आपको वातावरण अच्छा मिले या ना मिले, आपका क्या जैसी पर वो तो आपको जो आनुवांशिक लक्षण है, कद काठी, माता पिता की जो कद काठी के चेहरे के नयन लक्षण, वो तो आपके क्या होंगे, स्वतः प्रदर्शित होंगे। तो इसके लिए वातावरण क्या नहीं होता है, प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है। जबकि जो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है, और विकास का संबंध इतना अच्छा संबंध परिपक्वता के साथ नहीं होता है। तो परिपक्वता में क्या नीड होता है, विकास नीड होता है। क्या नीड होता है, विकास। तो विकास में लिख लें, पॉइंट लिख लें, लिखें
लेकिन इसमें आनुवांशिक गुणों का प्रकट करने में, इसमें आनुवांशिक गुणों का प्रकट करने में, इसमें आनुवांशिक गुणों का प्रकट करने में इसमें आनुवांशिक गुणों का प्रकट करने में वातावरण मुख्य भूमिका निभाते हैं। वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें आनुवांशिक गुणों का प्रकट करने में वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है। वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है। जबकि लिखें परिपक्वता में, लिखें स्वचालित परिवर्तन है। स्वचालित परिवर्तन है। स्वचालित परिवर्तन है। अब नीचे लिखें, लेकिन यहाँ पे लिखें आनुवांशिक गुणों का, नीचे लिखें आनुवांशिक गुणों का प्रकट होना, आनुवांशिक गुणों का प्रकट होना स्वचालित है। स्वचालित है। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो शायद अगला वाला था, एक क्वेश्चन था कि मोटर या गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो मोटर को ही क्या कहते हैं? गत्यात्मक विकास कहते हैं। और आपका क्या था? संज्ञानात्मक। मोटर का मतलब आपके स्किल वाले जो हैं वो, और संज्ञानात्मक विकास वो क्या कब तक होता है? बाल्यावस्था तक था, किशोरावस्था तक था, वयस्कता तक था, और लास्ट था जीवन भर। तो कब होगा भाई? संपूर्ण जीवन। भाई आपके स्किल भी क्या होते हैं? भाई आप पेंटिंग बनाते हैं, उस पर भी आप शुरू तक भाई कोई नई चित्र सीखा तो उस पर भी आपको काम करना होता है। पहली बार बनाते थोड़ा समय लगता है, दोबारा बनाते कम समय लगता है, धीमे धीमे जैसे ही बनाते चले जाते हैं, एक समय ऐसा आता है आप देख ही नहीं रहे होते, फिर भी आपका ब्रश चल रहा होता है। तो वही क्या है? तो जो गत्यात्मक कौशल या सूक्ष्म कौशल है, आपका संज्ञानात्मक जो विकास है वो कैसे होता है? आपका जीवन भर होता है। कैसे होता है? जीवन भर होता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? जीवन भर रहेगा। इसके बाद एक वृद्धि वाला था कि वृद्धि क्या होती है? संरचनात्मक होती है। क्या होती है? संरचनात्मक होती है। इसके बाद विकास के बारे में बात की गई थी। तो विकास कैसा होता है? परिमाणात्मकता के साथ साथ क्या होता है? परिणामात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होता है। कैसा होता है? परिणामात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? सही बी नंबर रहेगा। सर एक और क्वेश्चन था कोई, या इतने ही थे? हो गए थे? ठीक है, अब डालें। ऐसे एक क्वेश्चन बताएं, किसी भी बच्चे का जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? किसी भी बच्चे के अंदर जो व्यवहारिक परिवर्तन देखते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा या विकास के अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? विकास। तो एक नोट पॉइंट लिख लें, किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन, बच्चे या बच्चे कुछ भी लिख लें, बात तो वही है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं। अब डालें भाई विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत आपके पढ़े हुए भी हैं, कुछ सिद्धांत देख दो आपको नया भी मिलेगा। डालें विकास के सिद्धांत। डालें भाई विकास के सिद्धांत।
विकास के सिद्धांत। विकास का पहले ही सिद्धांत है आपका विकास निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता का सिद्धांत या विकास सततता का सिद्धांत एक ही बात है। तो बताएं भाई विकास, बस एक बात आपको पता है कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी और बात थोड़ी इंक्लूड करेंगे। निरंतर तो चलता है, लेकिन विकास कैसा होता है, अवस्थाओं में होता है। कैसे होता है, अवस्थाओं। अब जब एक पक्ष का विकास हो गया तो ऐसा मतलब नहीं कि विकास वहीं रुक जाएगा। जब कोई बालक अपने एक पक्ष का विकासात्मक कार्य किसी भी बालक का जब एक पक्ष का विकासात्मक कार्य पूरा हो जाता है तो वह विकास वहीं ना रुककर किसी अन्य पक्ष में विकास होना शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, विकास निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। जैसे बालक देख लें आप, 6 से 8 माह का बालक उछल कूद करना शुरू कर देता है। बैठा मतलब 8 माह के आसपास बालक बैठना शुरू कर देता है बिना सहारे के, और बिना सहारे के बैठना शुरू करता है। क्या करता है, उछल कूद करना शुरू करता है। हाथ भी चलाएगा, पैरों को भी चलाएगा। तो कौन से काम कर रहा है, वो स्थूल कौशल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्थूल कौशल। अब स्थूल कौशल वो सीख गया तो क्या विकास वहीं रुक जाएगा। अब किस पे काम करेगा, वो सूक्ष्म कौशल पे करेगा। किस पे करेगा, सूक्ष्म कौशल पे। 8 माह के बालक को कुछ भी पकड़ाना, आप गिलास पकड़ाना किसको पकड़ता है, हथेली का प्रयोग करेगा। किसको करेगा, हथेली का। 6 माह के आसपास का जो बालक होता है, वो जो तलवे होते हैं, उन तलवों पे आप पीटना तो क्या करेगा, एकदम तलवे सीधे हो जाएंगे। तो ये तिरछी होकर आगे वाली उंगलियां झुक जाती हैं। क्या झुक जाती हैं, आगे वाली उंगलियां झुक जाती हैं। उसका मतलब क्या कर रहा है, वो सूक्ष्म कौशलों पे भी काम कर रहा है। जब एक कौशल पूरा हो गया तो उस कौशल के बाद किस कौशल पे काम होता है, सूक्ष्म कौशल पे काम होता है। 3 से 4 साल का जो बालक होता है वो सीढ़ी पर जब चढ़ता है, एक एक सीढ़ी करके चढ़ जाता है। लेकिन उससे नीचे वाला बालक होता है एक एक सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता है। 5 से 6 साल का बालक होगा, अपने एक पैर पे खड़ा होना सीख लेता है। लेकिन उससे नीचे का बालक होगा, एक पैर पे खड़ा होना कहीं सीख पाता है, नहीं सीख पाता है। और ऊपर आप आएंगे तो 5 से 6 वर्ष का बालक एकदम प्रॉपर तरीके से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन क्या उससे नीचे वाले से कहा जाए इतनी तेज दौड़ने, आप दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। जब 1 साल का बालक हो, उसको कुछ पकड़ाया जाए टेडी वगैरह, तो क्या करता है, एकदम इनको नहीं लगाया, किसको लगाएगा, इनको लगाएगा। क्योंकि क्या उसको अभी स्थूल कौशल पे काम हुआ, किस पे काम नहीं हुआ, सूक्ष्म कौशल पे काम नहीं हुआ। वही बालक जब 3 से 4 साल का हो जाता है, पेंसिल पकड़ना शुरू कर देता है। पेंसिल पकड़ता है और आप अपनी उंगली दें तो क्या करेगा, आपकी उंगली को दबाएगा। जब आपकी उंगली को दबा रहा है तो पूछता नहीं, सीधे पूछता है कि एक बालक मटर के बीज को दबाता है, निम्न में वो कौन सा कौशल होगा। तो कौन सा कौशल है, वो सूक्ष्म कौशल है। क्योंकि जब उंगलियों से आप काम करते हैं, वो काम छोटी मांसपेशियां प्रयोग होती हैं, और जिनमें आपकी छोटी मांसपेशियां प्रयोग होगी उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल। तो इसी में लिख लें। लेकिन विकास अवस्थाओं में होता है, विकास अवस्थाओं में होता है, हाँ इसी में लिखें, विकास अवस्थाओं में होता है, विकास अवस्थाओं में होता है। अर्थात विकास अवस्थाओं में होता है, अर्थात जब बच्चा किसी विकासात्मक कार्य को, विकास अवस्थाओं में होता है, अर्थात जब बच्चा किसी विकासात्मक कार्य को जब बच्चा किसी विकासात्मक कार्य को पूरा कर लेता है, किसी विकासात्मक कार्य को पूरा कर लेता है, तो वह वहीं नहीं रुक जाता है, तो वह वहीं नहीं रुक जाता है, तो वह वहीं नहीं रुक जाता है। फिर वह अन्य विकासात्मक कार्य को पूरा करता है। फिर वह अन्य विकासात्मक कार्य को पूरा करता है। अब लिखें, विकास परायगत से स्वायगत की ओर, विकास परायगत से स्वायगत की ओर बढ़ता है। विकास परायगत से
स्वायत्त की ओर बढ़ता है। विकास परायगत से स्वायत्त की ओर बढ़ता है। हाँ वही वाला है, वही तो लिखा, परायगत से स्वायत्त की ओर बढ़ता है। वो भी बात वही है, परायत्ता बात वही है, हेटेरोनॉमी। क्योंकि आप जब अभी इसका भी अगर आप डालेंगे गूगल, पता है 4-5 दे देगा अभी मीनिंग, और जब उसकी अंग्रेजी वाले का आप हिंदी करेंगे पता नहीं क्या क्या दे देगा। तभी वो आपका शेफेलोडोल का अधोगामी आता है, शीर्षाभिमुख आता है, ठीक है, आपका पश्चकोणमुखी आता है, मस्कोणमुखी आता है, कई सारे आते हैं, क्योंकि एक के वो कई सारे प्रोनाउंसिएशन कर देता है। अगर आप उसका ही डालना, अभ्यास का नियम डालना लिख के आएगा, हिंदी में अंग्रेजी वाला डालना लिख के आएगा, व्यायाम का नियम लिख के आएगा। तुमको होता अभ्यास व्यायाम का ही लिख के आ गया। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा आप। और ऐसे ही वो जो पेपर बनाते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन जितनी बार पेपर 20 बार, अगर 20 दिन पेपर होगा तो वही करना है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन ही तो चेंज करेगा। गूगल वाले प्रोनाउंसिएशन वही तो उठाते हैं, तभी तो आपको दिखेगा कहीं उसका नाम कुछ कर देते हैं। वो आपकी बुद्धि के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा, अपने व्यवहार के तरीके सोचना पड़ेगा, लगाएं क्या हम। हर चीज़ अंग्रेजी में भी एक नहीं मिलेगा, उसमें भी कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वही है, वो आपको सोच के अनुसार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं हिंदी सही होती हैं, कुछ चीज़ें हैं अंग्रेजी में तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, तुम्हें हिंदी तुम्हें देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे कितने भी आप इंग्लिश मीडियम आपको अच्छी आती हो, फिर भी CDP में आपको हिंदी देखने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और हिंदी के अगर आप हैं तो कुछ चीज़ें आपको अंग्रेजी देखने पड़ेगी, और नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन कटेगा। ठीक है, तो परायगत्ता से स्वायत्तता की ओर क्या है कि जब बालक का जन्म होता है तो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहता है, वो जो देखभाल करता होता है। आप ये नहीं कह सकते अपनी माँ पर निर्भर ही रहता है, हर बालक नहीं होता माँ पर निर्भर। एक बालक है माँ को जन्म से मिली ही नहीं, कुछ बालक होते हैं माँ थी फिर भी अपनी दादी के पास ज़्यादा रहते हैं। भाई माँ थी, वो हमेशा क्या अपने काम में व्यस्त रही या सर्विस कर रही थी, किसके पास रहेगा माँ बच्चा, दादी के पास रहेगा। तो उसके लिए माँ कौन हो गई, वही तो हो गई ना, क्योंकि माँ से लगाव भावनात्मक था। कब तक था, 2 महीने तक था। लेकिन माँ जब मिली नहीं तो अब लगाव किससे हो गया, वो माँ से टूट कर कहाँ पहुँच गया, दादी के पास पहुँच गया। ऐसे नहीं कि हर बच्चा माँ को ज़्यादा प्रेम करता, कुछ पिता से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो भावनात्मक लगाव किससे हो गया, माँ से हटकर किससे हो गया, पिता से हो गया। तो बच्चे कैसे चाहते हैं, माँ को नहीं बताते हैं, अपनी समस्याएं पिता को शेयर करते हैं, क्योंकि पिता क्या करता है, उनकी बातों को समझता है, लेकिन माँ उनकी बातों को नहीं समझती है। तो शुरू में बालक किस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, जो भी उसका देखभाल करेगा उन पर निर्भर होता है। बाद में स्वयं हो जाता है निर्भर। पहले आप देखो दूध स्वयं पिलाते हैं, बाद में उसको पकड़ा दो खुद पी लेता है। कोई काम होगा नहलवाएंगे आप खुद, अभी आप उसको नहलवा रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा, बालक खुद। तो भाई क्या कि शुरू में बालक बैठ नहीं पाता है, और कुछ महीने बाद क्या होता है, बालक स्वयं बैठना सीख जाता है। वही क्या है, परायगत्ता से किधर है, स्वायत्तता की ओर। लिखें परायगत्ता से लिखें। देखें बच्चा जन्म के बाद पूरी तरह से अपने परिवार वालों पर निर्भर रहता है। बच्चा जन्म के बाद पूरी तरह से अपने परिवार वालों पर निर्भर रहता है, अपने परिवार वालों पर निर्भर रहता है। लेकिन बाद में विकास के फलस्वरूप कौन है भाई, कंचन राजपूत, इधर तो नहीं है कंचन राजपूत, सुपर डेट में ऐसे सुपर डेट जो तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही तो फिर नीचे ही होंगी। कहा अरे कंचन राजपूत नीचे ही है, ठीक है। लेकिन विकास क्या लिखा, लेकिन बाद में विकास के फलस्वरूप वह स्वायत्तता की ओर अग्रसरित होता है। लेकिन बाद में वह विकास के फलस्वरूप स्वायत्तता या स्वायत्त की ओर, अब हो गया भाई लिखा, भाई बोला स्वायत्तता। लेकिन बाद में वह विकास के फलस्वरूप स्वायत्तता की ओर अग्रसरित होता है, स्वायत्तता की ओर अग्रसरित होता है। तो एग्जाम्पल लिखना चाहें लिख लें। देखिए प्रारंभ में बालक को
प्रारंभ में बालक को खिलाने और पिलाने के लिए उसकी माँ या अन्य कोई की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में वह स्वयं के द्वारा कर लेता है। इसको ऑफ कर देना, आगे बंद कर देना, पॉज कर देना इसको।